स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। क्वेश्चन कह रहा है कि एक सॉलिड स्फेयर है जिसकी मास दी गई है। हम लोग उसको अभी तत्काल m लिखेंगे, बाद में डाटा पुट कर लेंगे। हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखी हुई है और कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 2/7 है। ध्यान दीजिए, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है ये। What maximum force can be applied at the highest point in the horizontal direction so that sphere does not slip on the surface? मतलब इसके सबसे हाईएस्ट पोजीशन पर यहाँ पर मैक्सिमम फोर्स क्या लगाया जाए कि ये स्लिप ना करे। स्लिप ना करे मतलब प्योर रोलिंग करे। तो मैं क्या मान रहा हूँ कि ये एक्सीलेशन ए इधर जनरेट होगी और एक एंगुलर एक्सीलेशन भी आ जाएगी। प्योर रोलिंग के लिए आपको पता है नीचे के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की एक्सीलेशन ग्राउंड के एक्सीलेशन के बराबर होनी चाहिए, जो कि 0 है। तो अल्फ़ा की वजह से अल्फ़ा आर पीछे आ रहा है, ए आगे है, तो ए माइनस अल्फ़ा आर इक्वल टू 0, यानी ए इक्वल टू अल्फ़ा आर होना चाहिए। तो ये तो हम लोग श्योर हैं, ये पता ही चल रहा था, ए इक्वल टू अल्फ़ा आर होना चाहिए। तो एक इक्वेशन लिख दे रहा हूँ मैं, आगे इसकी आवश्यकता पड़ेगी ही। अब देखिए ये रफ सरफेस है तो यहाँ फ्रिक्शन लगेगी, ठीक है, यहाँ फ्रिक्शन लगेगी। मैं डायरेक्ट मैक्सिमम फ्रिक्शन भी यहाँ पे मान सकता था क्योंकि मैक्सिमम फोर्स की बात हो रही है, लेकिन मैं उसको बाद में इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ मैक्सिमम फ्रिक्शन को। तो मैं तत्काल फ्रिक्शन फोर्स स्मॉल एफ मान ले रहा हूँ, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन। अब क्वेश्चन है कि वो पीछे लगेगी कि आगे लगेगी, है ना, पीछे लगेगी या आगे लगेगी। लगेगी तो ज़रूर। तो देखिए ये क्लास में आप लोग को शायद पढ़ाया गया होगा, आपके नोट्स में है कि सेंटर ऑफ मास से, है ना, एच हाइट पे अगर फोर्स लगती है तो वो एच हाइट क्या हो कि फ्रिक्शन की आवश्यकता ही ना हो और प्योर रोलिंग हो जाए। तो याद होगा उसका फॉर्मूला होता था शायद ICM/MR, ठीक है, सेंटर से एच हाइट, कि वहाँ पर अगर ये फोर्स लग रही होती तो प्योर रोलिंग होने के लिए फ्रिक्शन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। जैसे रिंग अगर ये होता और ऊपर फोर्स लगती, यहाँ फ्रिक्शन 0 होता। फिर अगर उसके उस पॉइंट के नीचे वाले पॉइंट पे फोर्स लग रही है तो फ्रिक्शन पीछे लगती है, और उस पॉइंट के ऊपर पे फोर्स लग रही है तो फ्रिक्शन आगे लगती है प्योर रोलिंग के लिए। खैर अगर आपको ये सब चीज़ याद नहीं है तो आप पीछे ही मान लो और फिर इक्वेशन को सॉल्व करो, वो फ्रिक्शन की वैल्यू निगेटिव आ जाएगी, फिर आप अपना डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मुझे चूंकि ये पता है तो मैं मान भी रहा हूँ तो आगे ही मान ले रहा हूँ, देखना पॉजिटिव आएगा। और कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है, बॉडी आगे जा रही है और फ्रिक्शन भी आगे लग रही है। तो फ्रिक्शन में आगे मान लिया हूँ। अब मैं इक्वेशन यूज करूँगा क्या, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलेशन। तो एक्स डायरेक्शन में मैं लिख रहा हूँ नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू मास इंटू एक्सीलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या है, कैपिटल एफ और स्मॉल एफ दोनों एक ही डायरेक्शन में तो जुड़ जाएंगे, और सेंटर ऑफ मास की एक्सीलेशन क्या है, ए है बस। तो ये एक इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन कहाँ से आएगा, तो नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फ़ा, है ना, नेट टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट इक्वल टू ICM इंटू अल्फ़ा। अब देखिए सेंटर ऑफ मास के अबाउट, है ना, अल्फ़ा जो मैं माना हूँ ये ऐसे माना हूँ, यानी क्लॉकवाइज मान रहा हूँ। तो जो टॉर्क क्लॉकवाइज होगा उसे मैं पॉजिटिव ट्रीट करूँगा और जो टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज होगा उसे मैं निगेटिव ट्रीट करूँगा। आप देख सकते हैं कि ये फोर्स F जो है वो क्लॉकवाइज टॉर्क ही जनरेट कर रहा है, F इंटू आर, तो उसको मैं पॉजिटिव ट्रीट करूँगा। और ये फ्रिक्शन का जो टॉर्क है वो निगेटिव टॉर्क जनरेट हो रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, तो इसलिए ऐसा माना हूँ। ICM क्या होती है सॉलिड स्फेयर की, 2/5 MR², और अल्फ़ा की वैल्यू मैं यहाँ से A/R पुट कर दे रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं R से एक R कट जाएगा और एक R यहाँ से कट जाएगा, तो ये बन जाएगा कैपिटल F माइनस स्मॉल एफ इक्वल टू 2MA/5। तो ये रहा हमारा दो इक्वेशन और दो वेरिएबल है, इन दोनों को मैं सॉल्व करना चाह रहा हूँ, ठीक। तो कैसे सॉल्व करें, तो दोनों को जोड़ देते हैं। 1 + 2 किया जाए अगर, ठीक है, तो -F + F कट जाएंगे, तो इधर बचेगा 2F और इधर बचेगा MA + 2/5 MA। तो उन दोनों को जोड़ा जाए, या लिख देता हूँ मैं MA + 2/5 MA। इन दोनों को जोड़िएगा तो 7/5 MA बच जाएगा, ठीक। और F की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 को इधर भेज दीजिए तो 7MA/10। तो ये कैपिटल F की वैल्यू आ गई।
उसी तरह से 1 माइनस 2 अगर करेंगे तो कैपिटल F की वैल्यू आ जाएगी, है ना, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने पे कैपिटल F कट जाएंगे और ये माइनस F होकर F और स्मॉल f है ना जुड़ जाएंगे, यानी 2F बन जाएगा वो। फिर लिखना पड़ेगा MA माइनस 2/5 MA। तो यहाँ देख सकते हो ये बन रहा है 3/5 MA, फिर 2 इधर आ जाएगा तो 3/10 MA हो जाएगा। तो ये हमने कैपिटल F और स्मॉल f की वैल्यू निकाल ली है। अब हम लोग वो वाला कंसेप्ट लगाएंगे जो फ्रिक्शन में लगाया करते थे कि फ्रिक्शन इतनी होनी चाहिए, लेकिन ये फ्रिक्शन मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होनी चाहिए, जो कि हम लोग जानते हैं बहुत अच्छे से। फ्रिक्शन शुड बी लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना। फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, 3/10 MA है। और मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होती है, म्यू एस इंटू नॉर्मल होती है। अब नॉर्मल की वैल्यू क्या है, तो देखिए नॉर्मल यहाँ ऊपर लग रहा है, ठीक है, यहाँ पर ऊपर, और mg नीचे लग रहा है, ठीक है। तो y डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है सेंटर ऑफ मास का, तो नेट फोर्स 0 है। तो यहाँ से आप देख सकते हो नॉर्मल इक्वल टू mg होगा। तो 3/10, अच्छा एक काम ऐसा करते हैं, कैपिटल F के टर्म्स में भी तो फ्रिक्शन को लिखा जा सकता है। कैसे, 3/10 रहने देते हैं, MA की वैल्यू 10F/7 भी तो लिखा जा सकता है, 10F/7, बिल्कुल, है ना। यहाँ से लिख रहा हूँ मैं। म्यू एस रहने देते हैं, डाटा बाद में पुट करेंगे। नॉर्मल की वैल्यू mg, तो यहाँ से देखिए F की वैल्यू लेस देन इक्वल टू क्या आ रही है, 10 से 10 कट जा रहा है, 7 उधर चला जाएगा, 7/3 म्यू एस mg, ये F की वैल्यू आ रही है लेस देन इक्वल टू ये। इससे क्या पता चल रहा है कि F की वैल्यू ये इससे कम होनी चाहिए। सही बात है, यानी मैक्सिमम फोर्स क्या हो सकती है जो ऊपर हॉरिजॉन्टली लग रही है, 7/3 म्यू एस mg, ठीक है। तो अब हम लोग डाटा पुट कर लेते हैं। 7/3 म्यू एस की वैल्यू, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 2/7 था। चलिए पहली बार डाटा इतना अच्छा दिया गया है। मास की वैल्यू 0.5 kg को आप आधा kg तो लिख सकते हो ना। जी की वैल्यू 9.8, तो आप यहाँ से देख सकते हो 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो ये बन गया 9.8/3। तो इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कीजिए, तो ये आ रहा है 3.267, ठीक है। तो अप्रॉक्स में आप इसको 3.3 न्यूटन लिख सकते हो। तो मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू आ चुकी है 3.3 न्यूटन, और यही आंसर है। तो आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ रहा होगा। ये फोर्स तुरंत आंसर आ जाता है अगर आप डायरेक्ट फ्रिक्शन फोर्स ही मैक्सिमम ले लेते शुरुआत में ही, तो है ना, सॉल्व करते करते ही आंसर आ जाता है, ठीक है। लेकिन मुझे अच्छा लगता है ऐसा करना, इसीलिए मैं ऐसा किया हूँ। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।